बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। या तो डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ बनाया गया है या फिर अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट और डोनाल्ड ट्रंप सारी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। कोई एक सूरत हाल जरूर है क्योंकि मामला क्लियर नहीं हो सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने जो आज ऐलान किया है टार्जन बनकर के मैंने ये कर दिया वो कर दिया, और आपको कहा था हकीकत टीवी ने कि आप अगर आज नेतन्याहू की बॉडी लैंग्वेज देखें तो उसमें खुशी आपको नजर नहीं आ रही, खौफ है, क्योंकि जो वो टारगेट अचीव करना चाह रहे थे वो हो नहीं पा रहा। एक टारगेट जरूर अचीव हुआ है कि अमेरिका को जंग में ले आए हैं, लेकिन बाकी जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी इस्तेमाल करने की बात है वहां पर नेतन्याहू कंफर्म नहीं है। अब आप देखिए सबसे बड़ा एविडेंस सामने आया है। ये आपकी स्क्रीन पर जो मनाजर चल रहे हैं ये सैटेलाइट इमेजेस हैं। ये अमेरिका के हमले से 2 दिन पहले की इमेजेस हैं। 16 हैवी ट्रक गए और फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो सबसे अहम फैसिलिटीज थी जिसको आज अमेरिका ने हिट किया है, ये ट्रक वहां पर गए हैं और वहां पर जाकर जितना मटेरियल था, मैक्सिमम मटेरियल था न्यूक्लियर का, उन्होंने वहां से वो निकाला और ऑलरेडी निकाल कर जो पहले कई महीनों पहले तक वो ले जा चुके और जो बाकी मटेरियल रह गया था वो भी उन्होंने वहां से निकाला, उसको क्लियर किया और उसके बाद उनके पास एडवांस मालूमात थी कि अमेरिका हिट करने जा रहा है। वैसे तो सबको पता, लेकिन ईरान के पास स्पेशल थी मालूमात क्योंकि चाइना पूरी तरह गाइड कर रहा था कि यहाँ से तैयारे उड़े यहाँ से। तो ये आप सैटेलाइट इमेजेस देख सकते हैं, इससे ही पता चल रहा है कि उन्होंने ऑलरेडी हैवी लॉजिस्टिक एक्टिविटी वहां पर हुई, जिसे उन्होंने वहां पर ट्रक भेजे और सारी की सारी चीजें वहां से निकाल ली। जब चीजें वहां से निकाल ली तो उसके बाद जो सूरत हाल सामने आई है कि आज जब ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने अटैक किया है तो अटैक करने के बाद वहां पर कुछ मौजूद नहीं था। अब एक वीडियो देखिए। ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रही है ये असल में ईरान के एक रिपोर्टर ने बनाई है। वो वहां पर गया और उसने कहा कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज नहीं तबाह हुई, ये डिफेंस सिस्टम था जो वहां पर उन्होंने तबाह किया है और उसका धुआं उठ रहा है। और ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज का धुआं नहीं है, वहां से न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ऐसी तबाही का सामना नहीं करना पड़ा। उसने कहा लोग समझ रहे हैं कि वहां पर तबाही हुई है, ऐसा नहीं हुआ। वहां पर ईरान ने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज का जो मटेरियल था वो पहले से मूव कर लिया था और ये खाली था। अब उसके बाद देखिए स्कॉट रिटर जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी और अमेरिका का साबिक ऑफिसर है, हाई लेवल का, और दुनिया भर के अंदर उसकी बात मानी जाती है, उसने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पागलपन किया है, पागलपन की जो इंतहा है वो की है, लेकिन वो इतनी बुरी तरह जलील हुआ है, इतनी बुरी तरह जलील हुआ है, उसको अंदाजा नहीं है इस बात का कि उसने ये क्या हरकत की है। उसने कहा कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी फैसिलिटीज थी, वो खाली जगह पर जाकर बम मारा है सिर्फ फेस सेविंग के लिए। और इस सूरत हाल के अंदर अब जो मामला होने के लिए जा रहा है वो उसके लिए इतना तबाहकुन है कि पूरी दुनिया को इसने तबाही के दाने धकेल दिया है, लेकिन वो जो टारगेट अचीव करना चाहता था वो भी नहीं हुआ। उसके बाद अमेरिका का टॉप लेवल का ऑफिसर डगलस मैकग्रेगर, उसने जो बात की है वो सबसे अहम, उसने कहा कि बेवकूफ बनाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, इन लोगों ने पागलपन बनाया है सारी दुनिया को। उसने कहा पहले ही ईरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मटेरियल वहां से निकाल चुका था, उनको पता था, तो ये खाली वहां पर फैसिलिटीज थी, वहां पर जाकर इन्होंने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया, वो भी सती सतह का था और वो भी जाकर वो रिकवर कर लेंगे। उसके बाद अमरीकी मीडिया के अंदर उन्होंने अपने सोर्सेज से खबरें चलाना शुरू की है कि हमारा अमरीकी मीडिया इस वक्त ये बता रहा है वहां पर कि अमेरिका ने अंदर यूएस सिक्योरिटी के लोगों से बात की, उन्होंने नाम ना जाहिर करने की बिना के ऊपर यह बताया कि अमेरिका जो अटैक करके आया है वो आई वॉच है, उसमें उनको कोई कामयाबी नहीं मिली और वो बिल्कुल यानी सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने सोचे लेट से आपने किसी को टारगेट करना, आपने बिल्डिंग तबाह कर दी और अब अगला बंदा वहां पर मौजूद नहीं है तो आप बिल्डिंग का क्या, वो दोबारा खड़ी हो जाएगी। ये सूरत हाल हुई है पैदा इस वक्त ईरान के साथ। और आप ये सोचे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब वो जंग छेड़ दी है जो खाली है, जो बड़ी तबाहकुन है, और इस सूरत हाल में अब उनको भारी प्राइस पे करनी पड़ रही है। अब अगर आप इन सारी चीजों का जायजा ले तो आपको एक बात नजर आती है कि अटैक हुआ है
और अटैक के बाद अब जहन्नुम के दरवाजे तो अमेरिका ने अपने लिए खोल दिए हैं। और अमेरिका ने नहीं खाली खोले दरवाजे, अमेरिका के साथ साथ इजराइल के लिए भी दरवाजे खुल गए हैं। अब ये वॉर नहीं है, ये वर्ल्ड वॉर है, ये नहीं रुकेगी, ये आप ज़हन में रख ले, ये नहीं रुकने वाली। और ईरान, जहां तक बात है, ईरान आखिरी दम तक लड़ेगा। अब मसला ये है कि ईरान ने ऐलान कर दिया है अगले चंद घंटों के अंदर अंदर अमेरिका के फौजी अड्डे राख का ढेर बनना शुरू हो जाएंगे। तो अमेरिका अब अपनी तबाही के लिए तैयार है। अब अमेरिका कर क्या रहा है, वो अपने फौजियों को निकाल रहा है, अपने इक्विपमेंट जितने निकाल सकता है वो निकाल रहा है। अब ईरान इसको कर ये रहा है कि ईरान एनालाइज कर रहा है, चाइना से मदद तलब की है उन्होंने, और उन्होंने रूस से मदद तलब की है कि आप हमें ये बताएं कि अमेरिका के ये डिफेंस सिस्टम कहाँ से उड़े हैं, यानी पूरी तरह उन्होंने जो अपने साथ चीज़ें लेकर आए हैं, कहाँ से जेट से उड़े हैं, क्या सूरत हाल है, तो आप हमें ये बताएं कि कहाँ से उड़े हैं, किसने अपनी एयर स्पेस दी है, क्या सूरत हाल हुई है। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। इससे पता ये चलेगा कि किसने क्या काम किया है, किसने क्या। देखिए, जिसने भी धोखा दिया है, जिसने मदद की है अमेरिका को, उसके लिए तो बड़ी तबाही का इस वक्त सामान तैयार है, ये आप ज़हन में रख लें। वो तो बड़ी तबाही का सामान तैयार है। अमेरिका ने बड़ी कोशिश की है, उन्होंने 2-3 तरह की डेवलपमेंट्स करने की कोशिश की है, जिसमें मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो उन्होंने धोखा देने की कोशिश की, यानी उन्होंने बताया कि हम कहाँ से अटैक करने के लिए जा रहे हैं, और किया कहीं और से। ये ईरान को पता था। लेकिन एक बड़ी मज़े की बात है, जो सबसे अहम बात है, जिसका अभी तक शायद किसी को अंदाज़ा नहीं है। ईरान ने कहा है, उनके एक सियासी अहदेदार ने कहा है, जो उनके मीडिया के मुताबिक, कि वाशिंगटन ने अमेरिका के अंदर से ईरान को पहले ही बता दिया था कि हम वहाँ पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा, देखिए, ट्रंप जंग नहीं चाहता, वो चाह रहा था कि सिर्फ हम एक बार हमला कर दें फोर्डो, और उसके अलावा इस्फहान या नेटन्स पर एक दफ़ा अटैक कर दें और हम उसके बाद पीछे हट जाएं। तो आप अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो कुछ भी है यहाँ से निकाल लें। लिहाजा ईरानी हमले पर पहले ही से ही उनको इतला थी और उन्होंने यहाँ से तनसीबात को खाली कर लिया था। और इस सूरत हाल के अंदर ईरान के जो यूरेनियम का बहुत बड़ा हिस्सा है वो महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। आप अगर इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें, सब कुछ जायज़ा लें, तो आपको एक बात नज़र आती है कि अमेरिका ने हमला किया, बिल्कुल किया, उसने एयर स्पेस की वायलेशन की, बिल्कुल की, लेकिन वो एटमी तनसीबात तबाह नहीं कर पाया। आपको पता है सऊदी अरब ने भी मजम्मत की है, और मजम्मत में उन्होंने कहा है, जो मेन चीज़ उन्होंने कहा है कि एक तो खित्ते को तबाही से रोके, दूसरा उन्होंने कहा है कि वायलेशन की है अमेरिका ने। उन्होंने भी उसमें एटमी ताकत और जोहरी तनसीबात का नाम नहीं लिया। तो यहाँ पर ये जो डोनाल्ड ट्रंप हीरो बनकर आया है, जी मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, जो जितनी भड़के मारते हैं उतना ही मामला। अब आप सोचें कि अगर इसके बाद ईरान झुक जाता तो फिर तो चले कहते कि यार ये सब कुछ हो गया तबाह। ईरान ने 7 मिनट नहीं लगाए, उसने तिल अवीव उजाड़ दिया है। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि उन्होंने किया क्या है। इन्होंने मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार किया है सबको। सो ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, ये बड़ी क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि अमेरिका वो टारगेट अचीव नहीं कर पाया जो उसने टारगेट अचीव करने थे। तो लिहाजा अब अमेरिका को मुकम्मल तौर पर तबाही का सामना करना पड़ेगा। अब आप ये सोचें, या तो ईरान इसके बाद अटैक ना करता तो समझ आती, या ईरान अमेरिका को छोड़ देता, चलो जी मिट्टी पाओ आगे चलो। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने आगे क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान को कह रहा हूं कि लड़ाई को इधर ही ख़त्म कर दो, इधर ही लड़ाई को ख़त्म कर दो और आगे अटैक ना करना। अभी उसने शायद वो ट्वीट ना किया हो, वो बात ना की हो, थोड़ी देर बाद ही जाकर तो अटैक हो गया है। सो लिहाजा अब सबसे बड़ा मसला ये आया है कि इन्होंने मुकम्मल तौर पर अमेरिका को तबाह करना है, अमेरिका के अड्डों को तबाह करना है, लेकिन अमेरिका वो टारगेट अचीव नहीं कर पाया। आप एक बात की दाद दें ईरान को, अकेले लड़ रहे हैं, किसी के बाप की जरूरत नहीं है कि उनको झुका सके, यानी पूरा वर्ल्ड उनके खिलाफ है। आप अंदाजा नहीं, कि दूसरे तो खिलाफ है, बेगाने तो खिलाफ है, अपने भी उनके खिलाफ है, अंदर से भी गद्दारी है, लेकिन आफरीन है वो लड़े हैं। और आज जो सूरत हाल है कि पहली दफ़ा उन्होंने खैबर शिकन मिसाइल इस्तेमाल किया है, और तिल अवीव और दीगर शहरों का जो हाल हुआ है वो आप और हम अच्छी तरह देख चुके हैं कि क्या मामला था। तो ईरान ने अब खतरे की घंटी नहीं बजाई, ईरान ने तबाही का बटन दबा दिया। ये तबाही का बटन कितना ख़तरनाक होगा, किस किस को लपेट में लेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि अमेरिका के हाथ से गेम निकली हुई है।
और अब जब उनकी तबाही होगी तो उसके बाद फिर यमन तबाही करेगा, फिर बाकी तबाही करेंगे। और देखने वाला मामला ये होगा, असल में कभी कभी ऐसा लगता है कि कुदरत भी किसी को बढ़ाना चाहती है, किसी को तबाह करना चाहती है। अमेरिका की तबाही के दिन आ गए हैं, ये याद रखिएगा। अमेरिका की जवाल के दिन भी आ गए हैं। एक ऐसा प्रेसिडेंट आ गया है जो न सर पैर की होश रखता है, ना कुछ रखता है, बस वो पागलपन में मुब्तला है और दुनिया को पागल करता रह रहा है। कभी वो ईरान तबाह करे, कभी टैरिफ का इशू है, उसको परवाह ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। बहरहाल इस वक्त तबाही अमेरिका के दरवाजे पर अब आ गई है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।